जब एक इंसान का एक हद तक इच्छा पूरी होने लगती है ना, उसे फेम मिल जाते हैं, उसे पैसे मिल जाते हैं, उसे बहुत सारे चाहने वाले मिल जाते हैं, उसके बाद उसके दिमाग में एक चुल मचती है पब्लिक के हाथों अपना गांड मारने का। संदीप माहेश्वरी जी अभी अभी अपना चरण इसी स्टेज में रख चुके हैं। अब बात करते हैं ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ हुई। माहेश्वरी जी ने 3 महीना पहले ये वीडियो बनाया था। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। अभी इस वीडियो पर एक रिएक्शन वीडियो आता है ये। अब रिएक्शन वीडियो का मतलब ये होता है, रिएक्शन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज पर तुमको कोई लेना देना नहीं है, उस पर तुम रिएक्ट कर सकते हो, उसमें मतलब अपना विचार विमर्श कर सकते हो। उसका ये मतलब नहीं होता है तुमको गलत ठहराना, या फिर मतलब उसके हिसाब से यदि सिचुएशन कुछ वैसी होती तो वो कुछ वैसा कर सकता था। वो अपना विचार रख रहा है, उसका काम था रिएक्शन वीडियो बनाना, उसने बना दिया। उसका काम था वह वीडियो उसे कैसा लगा उसने वो बता दिया। अब बात को आगे कौन बढ़ाया? बात को आगे बढ़ाने का काम किया माहेश्वरी जी ने। माहेश्वरी जी को वो वीडियो पसंद नहीं आया। अलग भाषा में बोलूं तो वह वीडियो देख के गांड में आग लग गई। इसको आखिर में इतने सारे लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इतने सारे लोग मेरे चाहने वाले हैं, आखिर मैं जो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिटेबल चैनल भी चलाता हूँ, आखिर मेरे बारे में ऐसा कौन बोल सकता है और क्यों बोल सकता है? बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे तो भगवान की तरह पूछना चाहिए। आखिर मैं सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल बेलता हूँ और वो भी फ्री में। माहेश्वरी जी आप दिखाना था आसान है का नारा लगाकर कूद दिया। इस कंट्रोवर्सी में कूदने के बाद माहेश्वरी जी को पता लगा कि वह जिस लड़के के बारे में मतलब लड़के के खिलाफ एक्शन ले रहा है या फिर ले लिया है, उसका बाप एक बहुत बड़ा वकील है। माहेश्वरी जी के फटके के हाथ में आ गई। माहेश्वरी जी ने भारत के सबसे बड़े वकील से उसके घर में नोटिस भिजवा दिया। अब जरा तुम सोचो, जिसका बाप वकील है वो तुम्हारे से गवार तो होगा नहीं, उसे कितना कानून मालूम होगा, क्योंकि वो एक वकील के घर में ही पैदा हुआ और पला बड़ा है। तो सोचो, कानून तो जानता ही होगा ना। माहेश्वरी जी को ऐसा लगा कि मैं यदि भारत का सबसे बड़ा वकील के हाथों उसके घर नोटिस भेजाऊंगा तो वो डर के मारे हाथ जोड़ लेगा और पैर पकड़ के माफी भी मांग लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा उस बंदे ने 2 करोड़ का लीगल केस माहेश्वरी जी के गांड में डाल दिया। नहीं, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आदमी का अकल कहाँ होता है? दिमाग में। संदीप जी के गांड में। जरा सोचो, जो आदमी इतना बड़ा नाम लेके बैठा है, जिसके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिताब हासिल है, उससे एक बंदे ने मुर्गा बनने को कहा और वो मुर्गा बन गए। सोचो, तुम्हें पता होगा सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए तुम्हें लोगों के सामने आना पड़ता है, चाहे तुम गलत ही वे में आओ और सही वे में आ जाओ। यदि तुम लोगों की नजरों में चढ़ते हो तो तुम वायरल हो जाओगे, बेशक पैसा कमाओगे ही। प्रखर ने भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई किया, और वो भी उस बंदे पर जिसका एक भी हेटर नहीं है। हेटर यानी 0 के बराबर हेटर है। उसने ये सोचा, चलो मैं जिस बंदे को टारगेट कर रहा हूँ वो तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इतना बड़ा पोजीशन पर है, उसके फैन सब बावला हो जाएंगे, फैन इतने रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके मुझे इतना वायरल कर देंगे, लोगों की नजरों में फेमस कर देंगे, एक तरफ से पॉपुलर कर देंगे। प्रखर के इस चाल पे सोने पर सुहागा हो गया। वो सुना नहीं कहावत, आ बैल मुझे मार? संदीप ने वही किया, आ बैल मुझे मार, लेकिन कहाँ मारना ये जगह भी बता दिया। जो लोग कल तक दूसरे को मोटिवेशन दे रहे थे, नहीं लोगों के नजरों में नहीं आना, लोग जो कहते हैं तुम्हारे बारे में वो कहने दो, आज खुद ही गांड मारा गया। अब कुछ क्लोज फैंस बोलेंगे संदीप सर ने गलत क्या किया? जब प्रखर ने शुरुआत किया उसके बाद संदीप सर ने बोला, लेकिन यहाँ चूतिया और चालाक में अंतर होता है। 2 शब्द एक ही लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन तुम यदि पहला वाला किसी को बोलते हो ना तो तुम्हें चाटा पड़ेगा, और दूसरा वाला बोलो तो आदमी 7वें आसमान पर चले जाएगा। यहाँ संदीप सर को समझना चाहिए कि आपके फैन तो हैं, आपके चाहने वाले तो हैं, लेकिन आपने ही इतना मोटिवेशन डाल के उसे चालाक, समझदार, इंटेलिजेंट बना दिया है। आप कुछ गलत करोगे तो फैंस आपके बोलेंगे ही। तुम अभी मानो या कुछ दिन बाद, यदि संदीप ने ऐसा करते रहा तो आपको समझ आएगा कि वो अपने सब्सक्राइबर को, वो अपने फैंस को भेड़ चाल में शामिल करना चाहता है। वो जहां चाहे, जैसे चाहे वहां और वैसे उसका फायदा उठा सके। नॉन प्रॉफिटेबल चैनल तो सिर्फ नाम का है। वो ये चाहते हैं कि जब कभी भी उसको अपने सब्सक्राइबर की जरूरत हो, उसमें उसके सब्सक्राइबर खड़े होकर और जिस आदमी के खिलाफ वो बोल दे, उस आदमी को उसके पैर में गिराकर माफी मंगवा देना चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने हैशटैग सेव स्वताप गंगवार के साथ हैशटैग सेव यूट्यूब, यहाँ पर हैशटैग सेव यूट्यूब चलाने का क्या मतलब निकलता है? भोसड़ी के तुम वहाँ वीडियो बनाते हो, बनवाते नहीं हो कि यूट्यूब को बचाने का भारोभार तुम्हारे ही कंधों पर आ गया है। तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा।
मैं 2 करोड़ दे दूंगा। क्यों दे दोगे 2 करोड़ रुपया? तुम्हें यदि अपने बातों पर इतना ही यकीन है तो 2 करोड़ रुपया देने का सवाल ही कैसे पैदा हो गया? और तुम्हें यदि कुछ उसे देना ही है, मदद करना, तो उसके माँ का कैंसर हो गया, मदद कर दो। एक बार भी नहीं बोला तुमने। और यदि तुम ऐसा लगता है कि नहीं 2 करोड़ रुपया मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं केस हार जाऊंगा, तो पब्लिक के सामने आके बोल दो मैं तो चूतिया था। जब आदमी गलत करता है या फिर अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो नहीं होना चाहिए तो आदमी बावला हो जाता है। संदीप अभी ऐसी स्टेज पे है, वो हर दिन एक नया ऑर्डर निकालते हैं, ये करो वो करो, अपने सब्सक्राइबर को मतलब अपने बस में करना चाहते हैं। लेकिन उसे क्या पता उसका हर एक सब्सक्राइबर यूट्यूब पर वीडियो बना रहा होता है, हर एक सब्सक्राइबर अपने जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उसका हर एक सब्सक्राइबर मोटिवेशन के लिए उसके चैनल पर जाता है और वो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहता है। इस ऐसा नहीं कि फालतू का उसके चैनल पर आ जाता है, वो कुछ सीखने आता है, अपने अंदर मोटिवेशन भरने आता है। अब ऐसे में यदि तुम अपना पर्सनल दुश्मनी का बदला सब्सक्राइबर को लेने बोलोगे तो गन मारेगी ना। संदीप का मानना है यदि पब्लिक #सेव सताब गंगवार चलाए, #सेव यूट्यूब चलाए तो प्रखर का मूड बदल जाएगा और ऐसे में वो केस वापस ले लेगा जिससे इसकी गांड फटने से बच जाएगी। लेकिन ऐसा वो नहीं करेगा। ये वीडियो मजाक और अंधविश्वास से हटकर लॉजिक के तौर पर बनाई गई है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करें। एक आदमी यदि पावरफुल होता है तो उसे इतना भी हक नहीं होता है कि दूसरे आदमी को, सामने वाले आदमी को गिरा दे। मैसूरी जी का गलती ये है कि यदि वो आदमी इतना छोटा होके इतना कम सब्सक्राइबर, कहाँ मैसूरी जी का 20 मिलियन प्लस और उसका 1 मिलियन भी नहीं, बढ़िया से 5 लाख भी नहीं सब्सक्राइबर है, उसकी बातों पर संदीप आ गया और अपनी वक्तव्य को मतलब छोटी बच्ची ये वो पूरा मतलब पब्लिक से ऑर्डर दिवाने लगा। यानी वो आदमी, उसका बाप जो भी किया हो, प्रखर ने उसके वीडियो पर रिएक्शन वीडियो बनाया तो उसके बाद भी संदीप के ऊपर 2 ऑप्शन थे, या तो उसे इग्नोर करता, हम लोग देख लेते, या तो उसने खुद ही देखा, तो उसमें हम लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और संदीप सर का वीडियो मैं भी देखता हूँ तो ऐसा मत करना है संदीप से जलता है, उसे जलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि वो इतने बड़े क्रिएटर है, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान है, एवरीथिंग इज ही। सो कीप इन माइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप दिस वीडियो लाइक एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।